नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है योगरिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रो पोज यानी कि काकासन। ये एक बैलेंसिंग पोज है जिसमें हमें हमारा सारा बॉडी वेट हमारे हाथों पर शिफ्ट करना पड़ता है। अभी शायद आपको ये आसन दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगे, पर आसन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमें ये पता होता है कि हमें किस दिशा में मेहनत करनी है, यानी कि हमारे वो कौन से मसल्स हैं, हमारे वो कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हमें मजबूत करना होता है, जिन्हें हमें एंगेज करना होता है, तो हम किसी भी आसन को कम से कम वक्त में और सही तरीके से सीख सकते हैं। सही तरीके से मेरा मतलब है बिना किसी इंजरी, यानी कि बिना अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ किसी भी आसन को करना। और आज हम क्रो पोज को इसी तरीके से सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारे वो कौन से मसल्स हैं जिन्हें हमें मजबूत बनाना है इस आसन को करने के लिए, और हम उन मसल्स को कैसे एंगेज कर सकते हैं, और क्रो पोज करने का प्रॉपर और सही अलाइनमेंट क्या होता है। तो अगर आप इस आसन को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप करने के बारे में तो सोचिएगा भी मत। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रो पोज यानी कि काकासन करने के लिए हमें हमारे कौन से मसल्स पे काम करना है। क्रो पोज में हम हमारा सारा बॉडी वेट हमारे हाथों पे शिफ्ट करते हैं, तो इसके लिए हमारे बाजुओं का यानी कि हमारे आर्म्स का मजबूत होना ज़रूरी होता है। हमारे शोल्डर में स्ट्रेंथ होना चाहिए, हमारा जो रिस्ट है यानी कि हमारी जो कलाइयाँ है वो मजबूत होनी चाहिए। किसी भी बैलेंसिंग आसन को करने के लिए हमारे कोर का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा कोर स्ट्रांग होना चाहिए, तो हमें इस पर भी आज काम करना है। इसके अलावा क्रो पोज को सही तरीके से करने के लिए हमारे जो हैमस्ट्रिंग मसल है, यानी कि हमारे थाई के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, इसको हैमस्ट्रिंग कहा जाता है। हमारे हैमस्ट्रिंग का भी थोड़ा सा लूज होना ज़रूरी होता है। अगर आपके हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट है तो भी आपको ये क्रो पोज करने में दिक्कत आ सकती है, और ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कैसे अपने कोर को एंगेज कर सकते हैं, अपने कोर को मजबूत कर सकते हैं इस आसन को करने के लिए। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि हमारा कोर कितना ज़्यादा मजबूत है, और इसको टेस्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है प्लैंक होल्ड करना। तो आप सबसे पहले अपनी बॉडी को फुल प्लैंक में लाएंगे। आपके दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, आपके हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, आपके हाथ मैट पे बिल्कुल सीधाई पे रहेंगे 90 डिग्री पे। फिर आप अपनी बॉडी को फुल प्लैंक में लाएंगे और सामने की तरफ देखेंगे। आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए। अब अगर आप प्लैंक को बिना किसी दिक्कत के कम से कम 1 मिनट तक होल्ड कर पाते हैं, मतलब आपकी बॉडी तैयार है क्रो पोज अटेम्प्ट करने के लिए। अब अपने कोर को एंगेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोर को एंगेज करने के लिए आज मैं आपको 2 एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, जिससे ना सिर्फ आपका कोर एंगेज होगा, आपका कोर मजबूत बनेगा, बल्कि आपका शोल्डर स्ट्रेंथ, यानी कि जैसे मैंने कहा इस आसन को करने के लिए हमारे शोल्डर में स्ट्रेंथ होना ज़रूरी होता है, तो हमारे शोल्डर स्ट्रेंथ को भी ये इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। आप अपने हील्स को मैट पे प्रेस करेंगे और अपने पूरे बॉडी वेट को अपने हाथों और अपने पैरों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अपने नेवल को अंदर की तरफ खींचे, अपने स्पाइन के तरफ। अब इनहेल करते हुए यानी कि सांस लेते हुए अपने बॉडी वेट को अपने हाथों पे शिफ्ट करें, सामने की तरफ आए और अपवर्ड फेसिंग डॉग पे आए, ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें। अब यहाँ पर आप अपने पैरों की उंगलियों को नहीं स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि हमें यहीं से एक्सेल करते हुए फिर से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे आना है। अपने शोल्डर को अंदर की तरफ आपको प्रेस करना है। फिर इनहेल, अगेन अपवर्ड फेसिंग डॉग। फिर से एक्सेल करेंगे, अपने शोल्डर को प्रेस करेंगे, अपने सर को मैट पे लगाने की कोशिश करेंगे। फिर इनहेल करते हुए फिर से अपवर्ड फेसिंग डॉग पे आएंगे। आपके घुटने मैट से ऊपर पे रहने चाहिए, ताकि आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपके हाथों पे आए। अगले एक्सरसाइज को करने के लिए आपको फिर से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे आना है। तो आप आएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? इनहेल करते हुए यानी कि सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस करें। फिर एक्सेल करते हुए अपने घुटने को मोड़े, अपने बॉडी वेट को अपने हाथों पे शिफ्ट करें और अपने घुटने को अपने एल्बो पे इस तरह से लाए। आपको जितना हो सके अपने घुटने को अपने एल्बो के ऊपर की तरफ आपको लाना है, क्योंकि क्रो पोज करते वक्त हमें हमारे घुटने को हमारे एल्बो पे फंसाना होता है। फिर इनहेल करते हुए अपने पैर को पीछे की तरफ ले और एक्सेल करते हुए फिर से सामने की तरफ लाए। अब सेम करेंगे अब दूसरे पैर के साथ। तो इनहेल करते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाएं,
शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस करें, एक्सहेल करते हुए घुटने को बेंड करें और सामने की तरफ आए। फिर से इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठाएं, अपने शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस करें। फिर एक्सहेल करते हुए अपने घुटने को मोड़े, अपने पूरे बॉडी वेट को अपने हाथों पे शिफ्ट करें और अपने नी को अपने एल्बो तक लाएं। सामने की तरफ देखें, यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर तक। अब इसके बाद हम कुछ स्ट्रेचेस करेंगे हमारे शोल्डर और हमारे रिस्ट के लिए। अब हमारे शोल्डर को एंगेज करना ज़रूरी होता है, तो हम पहले करेंगे हमारे शोल्डर के लिए स्ट्रेचेस। तो अपने हाथों को इस तरह से अपने घुटने पे रखें और अपने शोल्डर को इस तरह से रोटेट करें। आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनमें पूरा मोशन होना चाहिए। आप उल्टी तरफ इसको रोटेट करेंगे। फिर अपने हाथों को इस तरह से अपने शोल्डर पे रखें और इस तरह से अपने एल्बो को रोटेट करें। आपको पूरे मोशन के साथ आपको रोटेट करना है। अब जितना हो सके आप उतना ज़्यादा रोटेट करने की कोशिश करेंगे। अब फिर अपने दाएं हाथ को इस तरह से क्रॉस करके लाएं और अपने बाएं हाथ से इस तरह से अपने दाएं हाथ को लॉक करें। फिर अपने हाथ को इस तरह से पुश करें और अपने दाएं तरफ अपने गर्दन को मोड़ें। होल्ड करेंगे। अब सेम करेंगे आप अपने बाएं हाथ के साथ। बाएं हाथ को इस तरह से लाएं, दाएं हाथ से इसको इस तरह से लॉक करें और अपने बाएं तरफ देखें। होल्ड। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने चेस्ट के पास लाएंगे और इनहेल करते हुए यानी कि सांस लेते हुए अपने हाथों को शोल्डर लेवल पे रखते हुए आपको खोलना है। आपके हाथ नीचे की तरफ नहीं रहने चाहिए, आपके हाथ बिल्कुल आपके शोल्डर के लेवल पे रहेंगे और आपका जो चेस्ट है वो सामने की तरफ एक्सपेंड होगा, ताकि जो पूरा स्ट्रेच है वो आपको आपके पीछे यहाँ पर आपके शोल्डर ब्लेड पे आपको फील हो। तो आप अपने हाथों को ऐसे चेस्ट के पास लाएंगे। इनहेल, अपने हाथों को खोले, शोल्डर को एक्टिव करें। एक्सहेल, शोल्डर कोलैप्स, आपके हाथ चेस्ट के पास। इनहेल एंड एक्सहेल। इससे आपके कंधे मजबूत बनेंगे और आपको ये आसन करने में बहुत आसानी होगी। तो इसको आप प्रॉपरली करेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे हमारे रिस्ट यानी कि हमारे कलाइयों के लिए एक्सरसाइजेज। ये ज़रूरी है करना क्योंकि इसमें हमारा पूरा बॉडी वेट हमारे हाथों पे शिफ्ट होता है। तो अगर हमारे रिस्ट मजबूत नहीं होंगे या अच्छे से वार्म अप नहीं होंगे तो हमें चोट लग सकती है। तो आप अपने हाथों को इस तरह से कस के मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे। फिर अपनी मुट्ठियों को बंद करते हुए अपने हाथों को ऐसे रोटेट करें, अपने कलाइयों को रोटेट करें अच्छे से। फिर अपने हथेली को इस तरह से प्रेस करेंगे। अपने हाथों को प्रॉपरली आपको वार्म अप करना है ताकि आपको चोट ना लगे। फिर इस तरह से अपने हाथ को मोड़े, चेस्ट के पास लाए, ऐसे खोले और फिर से अपने चेस्ट के पास लाए। तो अब बारी आती है हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स की। मैंने आपको शुरुआत में ये कहा था कि अगर हमारे हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा टाइट होंगे तो भी हम इस आसन को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जब क्रो पोज करते हैं तब हमें हमारे घुटने को यानी कि हमारे नी को जितना हो सके हमारे अपर आर्म में ऊपर की तरफ रखना होता है, हमारे आर्मपिट के पास रखना होता है। फिर हम हमारे पूरे बॉडी वेट को अपने हाथों पे शिफ्ट करते हैं और एक एक करके अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं और हमारा जो चेस्ट है वो बिल्कुल हमारे थाई पे लगा होता है। पर अगर हमारे हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा टाइट होंगे तो क्या होगा, हम भले ही शुरुआत में अपने घुटने को अपने आर्म पिट के पास रखें, पर जैसे ही हम हमारे बॉडी वेट को हमारे हाथों पे शिफ्ट करेंगे और सामने की तरफ लीन करेंगे तब हमारे हैमस्ट्रिंग टाइट होने की वजह से हमारे जो घुटने हैं वो हमारे अपर आर्म में स्टिक नहीं होंगे, यानी कि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकेंगे और हो सकता है कि वो हमारे एल्बो से बाहर की तरफ आ जाए। और अगर ऐसा होता है तब हमारा ये जो आसन है वो सही तरीके से लगेगा ही नहीं। इसीलिए हमारे घुटने को अच्छी तरीके से हमारे अपर आर्म में फंसाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स को थोड़ा सा लूज़ करें। वैसे तो हैमस्ट्रिंग मसल्स को लूज़ करने के लिए बहुत तरह के स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेज होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक अलग सा वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी उस पर जल्द से जल्द एक वीडियो लाने की। पर फिलहाल मैं आपको दो बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज और आसन बताती हूँ जो आपके हैमस्ट्रिंग को क्रो पोज यानी कि काकासन करने के लिए तैयार कर सकता है। तो आप सबसे पहले इस तरह से बैठेंगे और अपने दोनों घुटने को आप अपने आर्म पिट पे इस तरह से फंसाएंगे और अपने दोनों हाथों को आप अपने सामने इस तरह से रखेंगे मैट पे। आपके जो हाथ हैं वो पूरी तरीके से मैट पे रहेंगे और आपका जो सोल है वो भी पूरी तरीके से मैट पे रहना चाहिए। आपको अपने हील पे नहीं आना, अपने सोल को पूरी तरह से मैट पे रखें और अपने हाथों को मैट पे रखें। फिर अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपने हाथों को स्ट्रेट करेंगे और अपने पैरों को भी आपको स्ट्रेट करना है, आपके घुटने बेंड नहीं होंगे।
आपको कोशिश करनी है अपने हाथों को जितना हो सके अपने पैरों के पास रखने की। पर अगर आपके हैमस्ट्रिंग टाइट हुए तब आप अपने हाथों को पास में रखते हुए अपने घुटने को स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपके घुटने बार बार बेंड होंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा आगे लेंगे ताकि आपके हाथ और पैर पूरी तरीके से स्ट्रेट रहें और मैट पे रहें। फिर आप अपने हिप को नीचे की तरफ लाएंगे, अपने थाई को अपने चेस्ट के पास लाएंगे और अपने घुटने को आपको अपने आर्मपिट में फंसाना है। सामने की तरफ देखेंगे, फिर से आप खड़े होंगे, अपने हाथों और पैरों को स्ट्रेट करेंगे और अपने हैमस्ट्रिंग पे आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। अब जैसे जैसे आपका हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा लूज़ होता है, आप अपने हाथों और पैरों के बीच के जो गैप है उसको आप कम कर सकते हैं। अपने हाथों को और थोड़ा सा पास लाएंगे अपने बॉडी के, फिर आप बेंड करेंगे, अपने घुटने को अपने आर्मपिट के पास आप इस तरह से लाएंगे, अपने एल्बो को बेंड करेंगे, अपने घुटने को बेंड करेंगे और हिप को नीचे की तरफ लाएंगे। अपने हाथों और पैरों को स्ट्रेट करें। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करना है, इससे आपके जो हैमस्ट्रिंग है वो बहुत ही अच्छे से लूज होंगे। अब इसके बाद हम करेंगे मालासन। मालासन करने से हमारे हैमस्ट्रिंग और हमारे काफ मसल्स लूज भी होते हैं और मजबूत भी बनते हैं। तो आप अपने पैरों को इस तरह से रखेंगे और अपने घुटने को आपको बाहर की तरफ रखना है और आपके जो एल्बो हैं वो इस तरह से आपके घुटने को प्रेस करेंगे और अपने हाथों को इस तरह से जोड़ के आपको चेस्ट के पास रखना है और आपकी जो अपर बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। आपकी बॉडी इस तरह से झुकेगी नहीं, आपके शोल्डर बिल्कुल एक्टिव रहेंगे और स्ट्रेट रहेंगे। अब हम यहीं से क्रो पोज अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले क्रो पोज यानी कि काकासन का एक इजी वेरिएशन बताने वाली हूँ। आप कुछ दिन तक इसको प्रैक्टिस करें और जब आप इस पर एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप क्रो पोज को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जो इजी वेरिएशन है उसे करने के लिए आपको सबसे पहले मालासन में आना है, फिर आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से मैट पे रखना है। अब क्रो पोज करने के पहले जो ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके जो हाथों की उंगलियां हैं वो ऐसे फैली हुई रहेंगी और आपको अपने पाम को पूरी तरीके से मैट पे प्रेस करना है। आपके हथेली का जो ये वाला हिस्सा है उसे आपको अच्छी तरीके से मैट पे ग्रिप बनाना है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, अपनी उंगलियों को तो प्रेस कर देते हैं पर इस हिस्से को एक्टिव नहीं करते, जिससे उनका ग्रिप अच्छे से बन नहीं पाता। तो अपनी उंगलियों को अच्छे से फैलाएंगे और अपने पाम को अच्छे से आपको मैट पे प्रेस करना है। अब आपके हाथों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके शोल्डर लेंथ का होगा। आपके शोल्डर में जितना गैप है उतना ही डिस्टेंस आप अपने हाथों के बीच में रखेंगे। आपके जो एल्बो हैं वो ऐसे बाहर की तरफ नहीं रहेंगे, आपके एल्बो एक दूसरे से सीधाई में रहेंगे और अंदर की तरफ रहने चाहिए। आप अपने एल्बो को हल्का सा बेंड करेंगे इस आसन को करने के लिए। आपके जो शोल्डर है वो बिल्कुल एक्टिव रहने चाहिए और आपका जो कोर मसल है वो भी एक्टिव रहेगा। तो आप अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींच कर रखेंगे, अपने कोर को एक्टिव करेंगे और अपने एब्डोमिनल मसल्स को आपको बिल्कुल टाइट रखना है। और सबसे ज़रूरी बात, आप जब इस आसन को करते हैं तब आपको एकदम अपनी नाक की सिधाई पे देखना है। आपको नीचे की तरफ देखने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गिर सकते हैं। तो आप पहले मालासन में बैठेंगे, फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह से मैट पे रखें, अपने हाथों को प्रेस करें। जो की पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं उनका ध्यान रखेंगे। फिर अपने एल्बो को स्लाइटली बेंड करेंगे और अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाएंगे। आपके जो घुटने हैं वो इस तरह से बाहर की तरफ रहेंगे। अब आप अपने घुटने से अपने हाथों को अच्छे से प्रेस करें, सामने की तरफ देखेंगे। फिर एक एक करके आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे और अपने बैलेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने चेस्ट को सामने की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। आपको जंप नहीं करना, आपको बस अपने चेस्ट को सामने की तरफ ढकेलना है और अपने बॉडी वेट को अपने हाथों पे शिफ्ट करना है। अब जब आपको आपका बैलेंस मिल जाएगा तो आप इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाएंगे। आपके हाथों की उंगलियां फैली हुई, एल्बो स्लाइटली बेंड अंदर की तरफ। फिर सामने की तरफ देखिए, अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक एक करके अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं और इस पोस्चर को होल्ड करें। फिर एक एक करके अपने पैरों को नीचे रखें। अब जब आप इस वेरिएशन में थोड़े कंफर्टेबल हो जाए तो आप क्रो पोज का एक्चुअल वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं। उसे आपको कैसे करना है, आप इस तरह से बैठेंगे और अपने घुटने को आपको पूरी तरीके से अपने आर्म पिट के नीचे इस तरह से फंसाना है। आप अपने घुटने को जितना अपने अपर आर्म में ऊपर की तरफ रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आसानी होगी इस पोस्चर को सही तरीके से करने के लिए और इसको लंबे समय तक होल्ड करने के लिए। तो आप अपने दोनों घुटनों को इस तरह से अपने आर्म पिट के नीचे फंसाएं, अपने हाथों को इस तरह से मैट पे रखें। आपके हाथों के बीच का गैप आपके शोल्डर लेंथ का ही रहेगा। उंगलियों को ऐसे फैलाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे और अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे।
फिर आप अपने चेस्ट को सामने की तरफ ढकेलेंगे। अपने पूरे बॉडी वेट को आपको सामने फॉरवर्ड करना है और अपने एल्बो को आप स्लाइटली बेंड करेंगे। आपके जो घुटने हैं वो आपके अपर आर्म को प्रेस करेंगे। फिर एक एक करके आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी सिर्फ पैरों की उंगलियां ही मैट पे है। फिर अपने चेस्ट को सामने की तरफ ढकेलें, अपने बॉडी वेट को शिफ्ट करें, अपना बैलेंस मेंटेन करें, कोर को एंगेज करें और जैसे ही आपको आपका बैलेंस मिलता है तो आप अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठा सकते हैं और इस आसन को कर सकते हैं। अपने कोर को एंगेज रखें। फिर एक एक करके अपने पैरों को मैट पे रखें और इस आसन को आप रिलीज करेंगे। फिर भी आपको ये आसन करने में कोई दिक्कत आती है तो इसे करने के लिए आप ऐसे ब्लॉक और स्ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने दोनों पैरों के नीचे इस तरह से 2 ब्लॉक रखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा हाइट मिले। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसको करते वक्त हमारे जो एल्बो हैं वो बिल्कुल सीधे रहने चाहिए और हमारे एल्बो ऐसे बाहर की तरफ बेंड नहीं होने चाहिए। पर अगर आपके हाथों पे उतनी मजबूती नहीं होगी तो क्या होगा, आप जैसे ही अपने बॉडी वेट को अपने हाथों पे शिफ्ट करेंगे तब हो सकता है कि आपके बॉडी वेट की वजह से आपके जो एल्बो है वह ऐसे बाहर की तरफ निकल आए। इससे आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप ऐसे किसी स्ट्रैप या फिर दुपट्टे का यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको ऐसा एक लूप जैसा बनाना है अपने शोल्डर लेंथ का। फिर आप उसे अपने हाथ पे इस तरह से लगाएंगे और उस लूप को आपको अपने एल्बो पे ऐसे फंसाना है और उसके साथ आपको इस आसन को प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, आपके जो एल्बो हैं वो बिल्कुल सीधे रहेंगे। फिर आप अपने हाथों को ऐसे मैट पे रखेंगे, आपके पैर ब्लॉक के ऊपर, अपने हाथों की उंगलियों को फैलाएं, अपने कोर और अपने शोल्डर को एंगेज करें, अपने वेट को सामने की तरफ शिफ्ट करेंगे, अपने चेस्ट को सामने की तरफ शिफ्ट करें और अपने पैरों को एक एक करके ऊपर की तरफ उठाएं। आपके एल्बो बेंड, आपकी नज़र बिल्कुल सामने। फिर एक एक करके अपने पैरों को फिर से ब्लॉक पे लाएं और इस आसन को आप रिलीज़ करें। तो ये थे दोस्तों कुछ बहुत ही आसान से तरीके जिससे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं क्रो पोज यानी कि काकासन करने के लिए। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जल्द से जल्द और बिल्कुल सही तरीके से इस आसन को सीख पाएंगे। बस आप खुद को ज़्यादा पुश ना करें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हम सबकी बॉडी अलग होती है। हो सकता है कि कुछ लोग इस आसन को सिर्फ 3 दिन में ही सीख जाए, तो कुछ को ये सीखने में 1 हफ्ता या फिर 1 महीना भी लग सकता है। पर ज़रूरी ये है कि हम सही तरीके से प्रैक्टिस करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें। तो अपनी बॉडी को टाइम दें और प्रैक्टिस करते रहें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम जल्द मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए।